स्वागत है दोस्तों आपका। आज 9 नवंबर। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बिहार चुनाव परिणाम के पहले बिगड़ी लालू यादव की तबीयत, डॉक्टरों को इस बात का डर। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत शनिवार 7 नवंबर को बिगड़ गई। लालू यादव के वकील ने कोर्ट में बताया था कि वो किडनी, हृदय रोग और शुगर सहित 16 तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में लालू यादव के देखभाल में लगे डॉक्टरों ने उनकी बिगड़ती हालत पर चिंता जताई है। डॉक्टरों का मानना है कि अगर लालू यादव की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जमानत याचिका पर सुनवाई टलने और बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर चिंता में है। डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका, राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद पत्नी मेलेनिया देंगी तलाक। डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करना पड़ा तो अब उनकी पत्नी मेलेनिया भी तलाक देने जा रही हैं। मेलेनिया ट्रंप के साथ 15 साल पुराना रिश्ता तोड़ने जा रही हैं। व्हाइट हाउस के एक पुरुष सहयोगी ने दावा किया है कि जोड़ा 15 साल पुराने शादी के बंधन को तोड़ने जा रहा है और मेलेनिया ट्रंप के व्हाइट हाउस से बाहर निकलते ही उन्हें तलाक दे देंगे। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से भारत अमेरिका संबंधों पर पड़ेगा क्या असर, नीति पत्र आया सामने। अमेरिका में चुनाव नतीजों के आंकड़े सामने आने के बाद अमेरिका जनता ने जो बाइडेन को सत्ता सौंपने का फैसला सुना दिया है। भारत समेत दुनिया के प्रमुख नेताओं ने बाइडेन को जीत की बधाई दी है, लेकिन बाइडेन के इन और ट्रंप के आउट होने से भारत के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बाइडेन भारत के प्रति क्या रवैया अपनाते हैं, उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत अमेरिका के बीच दोस्ती का सिलसिला जारी रहेगा या नहीं, क्योंकि दोनों देश के रिश्ते इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। 93 साल के हुए आडवाणी घर जाकर पीएम मोदी ने खिलाया केक, पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी आज 93 वर्ष के हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लाल कृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए कहा कि पार्टी को जन जन तक पहुंचाने में उनका बहुत बहुमूल्य योगदान रहा है। रविवार सुबह पीएम मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के निवास पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने आडवाणी को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उसके बाद पीएम मोदी ने आडवाणी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बिहार इलेक्शन 2020 एग्जिट पोल के नतीजे के बाद पटना में दिखने लगा बदलाव, राजद ने तेजस्वी को बताया कृष्णावतार। बिहार इलेक्शन 2020 एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से आमो खास में चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। फोकस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। क्या उनका प्रोफाइल बदलने जा रहा है? एग्जिट पोल के नतीजे तो ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो दो कीर्तिमान बनेंगे। पहला, वह बिहार के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होंगे और दूसरा, किसी एक ही परिवार से मुख्यमंत्री बनने वाला तीसरा सदस्य होंगे। एक साथ दोनों रिकॉर्ड देश में वह पहली बार अपने नाम कर सकते हैं। 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। इससे पहले आए एग्जिट पोल के नतीजे के समर्थक जोश में हैं। सस्ते काउंटर पर कितने रुपए में बिक रहे हैं आलू प्याज, क्या लोगों को मिल रहा है लाभ? राजधानी लखनऊ में आलू और प्याज की बड़ी कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए हाफेड ने सस्ते दाम पर पूर्व मार्ग स्थित उद्यान भवन समेत 3 स्थानों पर काउंटर खोले थे, लेकिन दाम में कोई खास अंतर न होने से ग्राहकों की संख्या काफी कम पहुंच रही है। वहीं प्याज की क्वालिटी भी अच्छी नहीं, जिससे आलू प्याज के सस्ते काउंटर मजाक बनकर रह गए। उधर राजकीय कल्याण निगम ने घोषणा के बावजूद अभी तक काउंटर नहीं खोले गए। सेना हाई अलर्ट पर, 50 आतंकवादी भयानक हमले को तैयार, भारत की फोर्स तैनात। जम्मू कश्मीर में आज यानी रविवार को लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी से सटे हुए माछिल सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऐसे में भारतीय सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बने लॉन्च पैड पर लगभग 50 आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि ये सभी आतंकवादी लश्कर और हिजबुल ग्रुप से हैं, जो केल, तेजियान और सरदारी लॉन्चिंग पैड पर इकट्ठा हैं। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान 3 आतंकवादी मारे गए, 4 सुरक्षाकर्मी भी शहीद। सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से लगे माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में सेना में एक अधिकारी सहित 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। एक रक्षा प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रात के समय आतंकवादियों ने उत्तर कश्मीर से कुपवारा जिले के माछिल सेक्टर में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास किया। अधिकारी ने बताया कि घुसपैठियों को जवानों ने चुनौती दी और उनमें से 3 को मार गिराया। जीत पर पाकिस्तान ने किया ये काम। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ ने भी बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया। उन्होंने जो बाइडेन और कमला हैरिस को जीत की बधाई दी। साथ ही ग्लोबल समिट ऑन डेमोक्रेसी और अवैध टैक्स चोरी को खत्म करने और भ्रष्ट तरीके से देश की संपत्ति के लेन देन में शामिल लोगों पर लगाम को लेकर साथ काम करने पर उम्मीद जताई है। इमरान ने अपने ट्वीट में कहा कि हम अफगानिस्तान समेत दूसरे इलाकों में शांति के लिए अमेरिका के साथ काम करना जारी रखेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर एम्स के डायरेक्टर ने कही ऐसी बात।
जी हम बता दें कि भारत में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। बीते दिनों महज 24 घंटे के अंदर 50,000 से अधिक नए केस सामने आए थे, जिसके बाद से एक बार फिर से लोगों के मन में कोरोना वायरस को लेकर दहशत बढ़ गई है। लोग ये जानने में लगे कि आखिरकार कब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत के अंदर उपलब्ध होगी। और इस बात की भी चिंता सता रही कि कहीं फिर से एक बार लॉकडाउन लगाने की नौबत ना आ जाए। इसी बीच एक बार फिर से दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोरोना वैक्सीन तैयार हो भी जाती है तो सामान्य लोगों तक इसे पहुंचने में 1 साल से अधिक का वक्त लग जाएगा। चुनाव परिणाम से पहले तेजस्वी यादव ने जारी किया अनुशासन की गाइडलाइन। बता दें कि एग्जिट पोल के अनुमान आने के बाद से राजनीतिक दलों की ओर से अभिव्यक्ति भी आनी शुरू हो गई है। सभी एजेंसियों ने अपने अपने अनुमान में महागठबंधन को बढ़त दिलाई है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल, राजद, कांग्रेस और वाम दलों में कुछ ज्यादा ही उत्साह है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी इसका एहसास है, इसलिए राजद ने अपनी कार्यकर्ताओं से दोनं ही स्थिति में धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया है। राजद की ओर से कहा गया कि मतगणना के बाद जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे, जीत हार की संभावनाओं के आधार पर प्रत्याशियों और विभिन्न दलों के समर्थकों की ओर से अभिव्यक्ति भी सड़कों पर दिख सकती है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हिदायत दी गई कि राजद के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह अनुशासन बनाए रखें। लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका, डीए पर भी लगी रोक। कोरोना काल में आंध्र प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। महंगाई भत्ता जुलाई 2021 तक फ्रीज कर दिया गया है। 6 नवंबर को जारी आदेश में राज्य सरकार ने डीए के साथ साथ पेंशनरों को मिलने वाले डीए पर भी रोक लगा दी है। सरकारी आदेश के मुताबिक डीए और डीआर पर रोक के साथ ही इसका कोई भी बकाया भी नहीं दिया जाएगा, यानी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 तक बकाया भी नहीं मिलेगा। जो बाइडेन 5 लाख से अधिक भारतीयों को दे सकते हैं अमेरिकी नागरिकता। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 5 लाख भारतीयों समेत लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार करेंगे, जिनके पास दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा वो सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने की प्रणाली भी बनाएंगे। बाइडेन के अभियान द्वारा जारी एक नीतिगत दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। दस्तावेज में कहा गया कि वह बाइडेन जल्द ही कांग्रेस में एक आवर्जन सुधार कानून पारित कराने पर काम शुरू करेंगे। हमेशा के लिए बदल जाएगी गोरखपुर की बिजली व्यवस्था, सीएम योगी ने दी सौगात। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को अब तक की सबसे बड़ी सौगात दी है। 215.77 करोड़ रुपए से 2 नए पारेषण और 2 उपकेंद्रों के साथ ही शहर में बांस बल्ली की जगह पोल लगाए जाएंगे। काम पूरा हो जाने के बाद वर्तमान के साथ ही भविष्य में भी बिजली की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम क्षेत्र में आने वाले कई इलाकों में बांस बल्ली पर बिजली आपूर्ति होती है। नागरिक काफी समय से पोल व तार लगवाने के लिए बिजली निगम के अफसरों का चक्कर काट रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम क्षेत्र में बांस बल्ली की जगह पोल व तार बिछाने के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा था। मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा के लिए आम लोगों को जल्द मिल सकती है इजाजत, सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा केंद्र से चल रही है बात। महाराष्ट्र में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के मामलों में बड़ी संख्या में कमी आई, जिसे देखते हुए उद्धव सरकार चीजों को एक के बाद एक ढील दे रही है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। इस कड़ी में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आम लोगों के लिए लॉकडाउन के बाद से लोकल ट्रेन में सफर करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। सरकार की तरफ से आवश्यक सेवाओं के साथ ही वकील और पत्रकारों को ट्रेन में सफर करने के लिए इजाजत है। वही अब आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बयान से लग रहा है कि मुंबई में लोकल ट्रेन जल्द ही शुरू हो सकती है।